गुरु जी के श्री चरणों में सादर प्रणाम। गुरु जी, इस समय एक बहुत ही विचलित कर देने वाली बात एक चल रही है मीडिया में, सोशल मीडिया पे। जिला इटावा में जो भी एक शर्मसार वाला सीन हुआ, एक कथावाचक जी जिनका अपमान किया गया, उनकी चोटी काट दी गई, इसके बारे में गुरु जी थोड़ी आपकी राय जाननी थी। इसमें हालांकि आपके अलावा कई स्रोतों से हमें ये ज्ञात हुआ है कि इस तरीके से कोई घटना इटावा में हुई है। और जहाँ तक मेरा मानना है, वहाँ पर जो दो पक्ष हैं जिन्होंने अपने यहाँ श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन किया और जो कथाकार रहे, जो भागवत कथा जिन्होंने वहाँ पर मंचस्थ होकर के कही, वो कहीं न कहीं दोनों अपराधी हैं। जो घटना हुई वो निंदनीय है। माना कि कहा जाता है कि जो कथाकार रहे हैं मुकुट सिंह यादव, तो उन्होंने अपनी पहचान छिपा करके मुकुटमणि अग्निहोत्री अपने आप को बता करके वहाँ पर वो कथा कहने गए। किसी तरीके से मंच पर या किसी अन्य कारण से जब परीक्षित जी या गांव के लोगों को ये ज्ञात हुआ कि ये ब्राह्मण नहीं है, तो उन्होंने उसकी पहचान करने की कोशिश की। तो पहचान में उनके पास में दो प्रकार के आधार कार्ड उनको प्राप्त हुए, आधार कार्ड मिले। तो एक में मुकुट सिंह यादव लिखा हुआ है, जैसा कि हमने भी आपके ही एक माध्यम से एक वीडियो देखी थी, और दूसरे में मुकुटमणि अग्निहोत्री। तो अगर ऐसा कुछ था तो जो आयोजक रहे उस कार्यक्रम के, उस श्रीमद् भागवत कथा के, तो कानून अपने हाथ में नहीं लेना चाहिए। वास्तविकता में अगर ऐसा कुछ था कि धोखाधड़ी की जा रही थी, तो वो जाकर के उनके खिलाफ कोई कानूनी कार्रवाई कर सकते थे। इस प्रकार से किसी भी ब्राह्मण को या किसी भी व्यक्ति को, जो भी उसका आयोजक है, चोटी काटना, उसको बेइज्जत करना, ये अपराध की श्रेणी में आता है। ये नहीं करना चाहिए। और दूसरी तरफ जो कथाकार हैं तो अपनी पहचान छिपा करके क्यों गए? अन्य कथाकार भी क्या इस वर्ग में नहीं आते? हमारे यहाँ बाबा रामदेव भी है, उनका भी सम्मान किया जाता है। हमारे यहाँ साध्वी ऋतंबरा भी है, वो भी कथाकार है, जो कि लोधी वर्ग से आती हैं। बाबा रामदेव हमारे यादव वर्ग से आते हैं। उमा भारती हैं, वो भी लोधी वर्ग से आती हैं। स्वामी साक्षी जी महाराज जी हैं, वो भी जो है कुर्मी पटेल वर्ग से आते हैं। तो यहाँ पर एक वर्ग विशेष की बात नहीं है, पहचान छुपाने की बात है। पहचान काली ने भी, जो काली ने भी था, उसने भी पहचान छुपाई। तो क्या हुआ? उसका वध किया गया। पहचान रावण ने छुपाई, इसका भी अंत किया गया। और जो लोग ये कहते हैं कि ब्राह्मणों ने ऐसा किया, ऐसा कुछ नहीं है। ब्राह्मण सत्य को साथ में लेकर के चलता है। क्षत्रिय कुल में भगवान श्री राम का जन्म हुआ, और उन्हीं भगवान श्री राम ने रावण का वध किया, जो कि ब्राह्मण कुल से संबंधित था। जबकि यदुकुल में भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ, ब्राह्मण उनका भी सम्मान करता है, उनको पूजता है। भगवान स्वयं कहते हैं कि जब जब होई धर्म की हानि, बाढ़हि असुर अधम अभिमानी, और तब तब प्रभु धरि मनुज शरीरा, हरहि कृपा निधि सज्जन पीरा। चाहे वो यदुकुल में उत्पन्न हो, और चाहे वो क्षत्रिय कुल में उत्पन्न हो, और चाहे वो ब्राह्मण कुल में उत्पन्न परशुराम हो, हम सभी का सम्मान करते हैं, सभी को आराध्य मान करके स्वीकार करते हैं। लेकिन अगर जाति छुपा करके आप कोई कार्य करेंगे तो ये गलत है। अगर हम, कुछ लोग ये टिप्पणी भी करते हैं कि ये ब्राह्मणों का ही अधिकार है
क्या सिर्फ वही कथा वाचन कर सकते हैं? क्या वही प्रवचन कर सकते हैं? तो इसमें मैं सिर्फ यही टिप्पणी करूंगा कि जो श्रीमद् भागवत कथा वाचन है, जो एक अनुष्ठान है, तो अनुष्ठान की एक प्रक्रिया होती है, उसके कुछ विधिवत नियम होते हैं। उन नियमों का अगर आप पालन कर रहे हैं तो आप स्वीकार। अगर हम श्रीमद् भागवत कथा का वाचन कर रहे हैं तो हम श्रीमद् भागवत कथा के अंतर्गत जो दिया गया है उसको भी हमें फॉलो करना पड़ेगा, उसको हमें अपनाना पड़ेगा, उसको हमें अपने जीवन में उतारना पड़ेगा। तो श्रीमद् भागवत कथा में व्यास जी स्पष्ट शब्दों में लिखते हैं कि विरक्तो वैष्णवो विप्रो वेद शास्त्र विशुद्ध कृत दृष्टांत कुशलो धीरा वक्ता कार्यो अति निष्प्रह। जो विरक्त हो, जो वैष्णव हो, वेद शास्त्र का जिस पर अधिकार हो, जो उसका अच्छे से वाचन कर सके, शुद्ध रूप से उच्चारण कर सके और उसको दृष्टांत के द्वारा अच्छे से उसको प्रस्तुत कर सके और विप्र हो, ऐसा व्यक्ति ही व्यास मंच पर बैठ करके जितने वर्ग हैं उनको उपदेश करने का अधिकार है। रही बात इस इटावा प्रकरण की, तो जो दोषी हैं, चाहे वो कथाकार हों, वो भी दंड के अपराधी हैं, और जो कथा कराने वाले हैं उनको भी उसी प्रकार का दंड देना चाहिए।